मैं ये कहता हूं, अगर आप मानते हो कि हजरत मुआविया ने ही कत्ल किया था, तो फिर एक दावे पे टिकते क्यों नहीं हो? फिर आप उनको फासिक क्यों नहीं कहते? कोई शख्स दामाद रसूल के खिलाफ तलवार उठाए, अम्मार इब्ने यासिर जन्नती सहाबी को कत्ल भी करे और ये हदीस सुनने के बाद भी तौबा ना करे, तो कातिल से बड़ा कोई फासिक हो सकता है भाई? तो फिर आप बोलो ना कि वो, जैसे शिया लोग बोलते हैं, फिर आप बोलो कि वो फासिक हैं, उनके साथ रजी अल्लाह तआला अन्हु लगाना जायज नहीं है, उनकी हदीस काबिल एतमाद नहीं है। और बुखारी में जो इमाम बुखारी ने उनसे हदीसें ली हैं, उसूल हदीस के बिल्कुल खिलाफ किया, और इमाम बुखारी का उनसे हदीस लेना इसकी अलामत है कि वो उनको आदिल समझ रहे हैं। तो इमाम बुखारी भी गलत, इमाम मुस्लिम भी गलत, इमाम तिरमिजी भी गलत, इमाम अबू दाऊद भी गलत, इमाम नसाई भी गलत, ये सारे माज़ अल्लाह नकल कुफर मंजन बेच रहे थे। तो फिर शिया मसलक ठीक है, फिर ये बोलो आप, फिर हम आपको इसका जवाब देंगे। जब आप अपने दावे में ही मजबूत नहीं हो तो हम आपको, आप ही की बातों को रिपीट, आप जो बातें मुसलसल रिपीट करते हो, हमको उन्हीं का जवाब दे देंगे, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? इल्जाम आप पर यह है कि आपने अपने रिसर्च पेपर में एक तहरीफ की है इसहाक बिन राहविया के हवाले से। क्या कि आपने ये तहरीफ की, असली इबारत में जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि आपने ये लिखा कि सहाबियत के सिवा ब्रैकेट डाल दी। ये क्या किया? ब्रैकेट डाली? मुझे ये बताइए, मैं बहुत सारे उलमा जिनकी खिदमत में हाजिर हूं, ये मेरा दर्द है अली भाई, जाती तौर पर मेरा दर्द है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई, बल्कि एक आलिम जिनका आपने जिक्र किया, गले फाड़ने वाले भाई, उनके पास मैं बैठा हुआ था, मैंने सवाल किया कि अहलुल बैत अफजल हैं या सहाबाए किराम, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया बिना किसी बहस के कि सहाबाए किराम अफजल हैं। और मुझे ये बताइए, मैं बहुत सारे उलमा जिनकी खिदमत में हाजिर हूं, ये मेरा दर्द है अली भाई, जाती तौर पर मेरा दर्द है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई, बल्कि एक आलिम जिनका आपने जिक्र किया, गले फाड़ने वाले भाई, उनके पास मैं बैठा हुआ था, मैंने सवाल किया कि अहलुल बैत अफजल हैं या सहाबाए किराम, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया बिना किसी बहस के कि सहाबाए किराम अफजल हैं। वो जाहिल आदमी है, उस बेचारे को क्या पता। ये जरा मुझको, मेरे ख्याल है उसकी जहालत का बवाल आप कभी भी इनके ऊपर ना डालें, अहले हदीस फिरके के ऊपर। अहले हदीस फिरके का कहीं मौकिफ नहीं है, और ये टॉपिक कभी अहले हदीस के यहाँ डिस्कस भी नहीं हुआ ये आपने सवाल इन्वेंट किया है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है हमें वहाबियों से, अहले हदीस से, देवबंद से या बरेलवियों से नहीं पूछना चाहिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से ही पूछ लेना चाहिए कौन अफजल है। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो सही बुखारी में मौजूद है, हसन हुसैन के चैप्टर में हजरत अबू बकर कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैते मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो। तो हजरत अबू बकर का तो यह अकीदा है कि मैंने अगर रसूलुल्लाह के करीब होना है तो मैं अहले बैते रसूल से मोहब्बत करूंगा। और यह हदीस उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में इमाम बुखारी ने नहीं डाली, हसन हुसैन के चैप्टर में डाली। अगर हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हसन हुसैन और सईदा फातिमा की मोहब्बत की जरूरत है, तो मुझे और आपको बदरजा उला जरूरत है। रह गए वहाबी इस किस्म के जो जाहिल है, तो उन्हें हम एजुकेट करेंगे कि भाई बुखारी पढ़ लो जरा, तो देख लो क्या अकीदा हज़रत अबू बकर ने उम्मत को बताया हुआ है। सही है, सही है, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही। फिर जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। ठीक है, तो आज भी छोड़ दें, पुराने जमाने की बात हम रहने देते हैं। आज ये मैं रिजेम्बलेंस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्या पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन बड़े से लेकर छोटा था, ठीक है, अपने आप को बिलावल भुट्टो से अफजल कहेगा? कभी भी नहीं। वो बेशक के मेरी खिदमत भी ज्यादा है पीपल्स पार्टी के लिए, वो कहेगा भाई ये भुट्टो खानदान से है, इनका बड़ा था, जिसकी वजह से पार्टी बनी, उसका प्रोटोकॉल है, इसे हम चेयरमैन चुनेंगे। ये नेचुरल चीज मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से जब से मुस्लिम लीग नून में बदल गई, पहले तो मुस्लिम लीग होती थी, उस वक्त से अब नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को आगे लेके आए, वैसे कोई चेमा गोइयां करे सब कुछ, बाल वो कहते हैं नहीं पहला राइट उसी, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो अहलुल बैत होते हैं उनके साथ जो अदर देन लोग हैं अहलुल बैत के, उनका एटीट्यूड यही होता है कि वो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। वो कहते हैं नहीं यार इसका बाप ये नेचुरल है। आप जरा मुझे बताएं, हम अगर रसूलुल्लाह के जमाने में हो, हजरत अबू बकर को छोड़ दें, हजरत उमर को छोड़ दें, बाकियों को, हम नबी इस्लाम के जमाने में हो, हुजूर के घर वालों के बारे में हमारा स्टेटस क्या होगा? जरा आप खुद इमेजिन करें। हम अपने आप को या अपने घर वालों को हुजूर के घर वालों से बेहतर समझ रहे होंगे? तौबा तौबा, ये कभी तसव्वुर भी नहीं आएगा यार। अगर मेरे जैसा इंसान जो एक कमजोर दर्जे का है वो ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं हुजूर के घर वालों की बराबरी करूं, तो अबू बकर जैसा ऊंचा इंसान, उमर जैसा ऊंचा इंसान वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि हजरत फातिमा से मैं अफजल हूं। यही दर्द है, यही तकलीफ है, ये जालत है इन बेचारों की, इनको नहीं पता कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद को उनसे अफजल नहीं कहा, उमर फारूक ने नहीं कहा, जनाब उस्मान गनी ने नहीं कहा, ये गुण होते हैं कहने वाले। ये होते हैं कि ये सुन्नी शिया जब फिरके बने ना,
उसके बाद ये सारे का सारा तमाशा शुरू हुआ है। पहले ये बहसें नहीं हुआ करती थी। सहाबा कराम में अगर अफजलियत की बात होती थी तो वो सहाबा में होती थी, अहलुल बैत एक्सक्लूड होते थे। ये मिशकात उठाए, अहले बैत का चैप्टर अलग है, उम्महातुल मोमिनीन का अलग है। हालांकि उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत है, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन इमामों को पता था कि जब अहलुल बैत की बात हो रही है तो हुजूर के घर वालों की बात हो रही है। अहलुल बैत में है कौन, जरा ये भी बता दीजिए। अहलुल बैत में नबी इस्लाम के दूध के खून के रिश्ते के लोग हैं, आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास, ठीक है। और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट वो पंचतन पाक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हस्ती हैं। नबी इस्लाम की बीवियां भी अहलुल बैत है, लेकिन वो ऑनरी तौर पर है चूंकि हुजूर के साथ उनकी निस्बत है। लेकिन जो परमानेंटली अहलुल बैत है वो नबी इस्लाम के दूध और खून के रिश्ते के लोग। जी हाँ, बिल्कुल। इस सवाल पे हमने फंसाए भी बहुत है शियों को, और शियों का एक सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ जो उनका इल्ज़ाम है। उनका इल्ज़ाम आप पर यह है कि आपने अपने रिसर्च पेपर में एक तहरीफ की है इसहाक बिन राहविया के हवाले से। क्या कि आपने ये तहरीफ की, असली अबारत में जनाबे अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि आपने ये लिखा कि सहाबियत के सिवा, ब्रैकेट डाल दी। ये क्या किया आपने? ब्रैकेट डाली ना जी, सहाबियत के सिवा। हाँ जी, सहाबियत के सिवा। ये पहली बात यह है कि ये जो इबारत मैंने नकल की है ना, ये इब्ने हजर अस्कलानी की नकल की। जी जी, उन्होंने सारे इमामों को कोट किया है और उस इबारत में उन्होंने जिक्र मुआविया को डिस्कस किया कि इमाम बुखारी ने जिक्र मुआविया चैप्टर क्यों बांधा है जी, फजीलत मुआविया क्यों नहीं बांधा। उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने आम बिन हंबल, इसहाक बिन राहवे, इमाम हाकिम, इमाम नसाई को डिस्कस किया, ठीक है। और यह बताया कि इमाम बुखारी के चूंकि उस्ताद थे इमाम इसहाक जी, तो वो हजरत मुआविया की किसी फजीलत के कायल नहीं थे सवाए सहाबियत के। सहाबियत को तो मानते हैं ना, जाहिर है जिक्र मुआविया हुआ है तो वो नबी इस्लाम के साथी के तौर पर। शियों का कहना है कि उसी किताब में अगर देखा जाए तो सहाबी भी साबित नहीं है वो। यार ये हमने उस किताब से नहीं लिया हुआ, ये इब्ने हजर अस्कलानी ने जिक्र मुआविया के ऊपर जो बहस की हुई है वो चीज उठाई हुई है, मगर उस किताब में तो साबित का जिक्र नहीं है ना। किसमें? जिसमें उन्होंने मुझे उस किताब का नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। मैंने तो इब्ने हजर अस्कलानी की किताब पढ़ी है, उसके अंदर फतुल बारी के अंदर ये चीज मौजूद है, साबियत को डिस्कस कर रहे हैं। मगर वो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अल मौज़ूआतुल कुबरा मुल्ला अली कारी। जी जी जी, देखिए मैंने सहाबियत को ब्रैकेट में लिखा है, सहाबियत के सिवा कोई फजीलत साबित नहीं है। ठीक है ना, मैंने ये नहीं कहा कि कोई फजीलत साबित है, साबित होना भी तो एक फजीलत है ना, जाहिर है। हाँ, तो वो मैंने ब्रैकेट में डाला है। मैंने उस जुमले को किसी के मुंह में नहीं डाला, ब्रैकेट में डाला है। और इमाम इसहाक बिन राहवे अहले सुन्नत के इमाम है, अगर आप उनको कब्र से निकाल के जिंदा करके पूछें कि हज़रत मुआविया को तुम सहाबी मानते हो, तो वो कहेंगे मैं मानता हूं। सबसे ज्यादा अगर कोई इख्तिलाफ राय किया है ना किसी इमाम ने बनु उमैया के खिलाफ, वो इमाम हाकिम है, अल मुस्तदरक बिल हाकिम जिन्होंने लिखी है, उन्होंने तो छोड़ा ही कुछ नहीं है। इसीलिए अहले सुन्नत के बाद लोग उनको शिया कहना शुरू हो गए थे। इमाम हाकिम जितने हार्ड लाइनर है बनु उमैया के ऊपर, मैं मौला इसहाक या शेख अदनान इब्राहिम या हसन फरहान मालकी उतने हार्ड लाइनर नहीं जितने इमाम हाकिम थे। उसके बावजूद उन्होंने मुस्तदरक लिल हाकिम में हजरत मुआविया से हदीसें ली हुई हैं, सहाबी वो मानते थे सारे। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।